और गोपाल ने मुझे वो सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर मुझसे 14 लाख रुपए लिया और आपकी नौकरी लगवा दूंगा। ठग और नटवर लाल तो बहुत देखे, लेकिन कुर्ता पजामा पहने और सिर पर टोपी लगाए इन भैया जैसा नटवर लाल आज तक नहीं देखा। इन भैया का आपको बायोडाटा बताएंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा, बल्कि कहने लगेंगे गजब का आदमी है ये तो। जी हाँ, सच में ये गजब का ठग होने के साथ साथ कलाकार भी गजब का है। वो भी ऐसा कि झट से ये राम गोपाल बन जाता है और झट से अशरफ। हिल गया ना दिमाग। एक आदमी और दो अलग अलग नाम, वो भी अलग अलग धर्मों से जुड़े। भैया इस नटवर लाल के बारे में एक और बात आपको बता देते हैं, ये आशिक मिजाज का भी है और साहब ने दो शादियां भी कर रही हैं, जिनमें से एक पत्नी हिंदू और तो और दूसरी मुस्लिम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गजब का आदमी कहां और उसने क्या क्या कारनामे किए हैं, तो वो भी आपको बता ही देते हैं। महाराजगंज में रहने वाला ये खिलाड़ी बेरोजगार युवाओं को कोर्ट, सचिवालय और मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था और ऐसा करते करते ये करोड़ों रुपए कमा भी चुका था। बल्कि ये हिंदू युवाओं को फंसाने के लिए राम गोपाल बनकर मिलता था और मुस्लिम युवाओं को फंसाने के लिए अशरफ बन जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि इस ठग की दोनों पत्नियां भी इसका पूरा साथ देती थी और वो पैसा लेने के लिए लोगों के घर तक पहुंच जाती थी। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ये नटवर लाल पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया, जिसकी सूचना मिलते ही थाने के साथ साथ कोर्ट के बाहर भी भीड़ लग गई और लोगों ने बताया कि कैसे इस शख्स ने मुस्लिम बनकर उन्हें अपनी ठगी का शिकार बना डाला। और ये हमको असहर खान के रूप में मिले। ये बताए कि मैं खान साहब हूँ, मैं सचिवालय में कर्मी हूँ और आपकी नौकरी लगवा दूंगा। उसके बाद ये हमसे कई पार्टों में पैसा लिए। इनकी एक हमको बताए पत्नी है परवीन तबस्सुम, ये आके पैसा ली। वो हमारे घर से पैसा ले गई। वसीम अकरम और इनके जो बड़े वाले हैं इमरान, ये लोग भी पैसा, और कृष्ण गोपाल शिवपूजन भी पैसा हमसे लिए। काफ़ी दिन इन लोगों को ये हुआ कि अब ज्वाइनिंग करा देंगे, कल ज्वाइनिंग करा देंगे। ज्वाइनिंग न होने की स्थिति में कई बार एप्लीकेशन दिए, चौक थाना, कोतवाली, अदर जगह बहुत ढूंढे, ये लोग मिले नहीं। अब उस हिंदू पीड़ित से भी मिल लीजिए जनाब, जिसे नटवर लाल ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि धमकी भी दे डाली थी। और गोपाल ने मुझे वो सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर मुझसे 14 लाख रुपए लिया और कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, ऐसे करके मुझे 14 लाख रुपए मुझसे लिया। और जब मैंने पैसा मांगने गया तो जात-सूचक शब्द का प्रयोग किया और मैं बहुत परेशान हुआ। हर जगह से मैंने थक गया तो चौक थाने से मुझे सहारा मिला कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं उस थाने पे गया और काफ़ी प्रयास हुआ वहाँ से। और इन्होंने इतना मुझे परेशान, ब्रजेश कुमार और मेरे भाई डीएसपी हैं फतेहपुर खाकजा में, उनको भी गाली दिया, बोला कि हमारा भाई सीओ है तो क्या कर लेगा मेरा। नटवर लाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस 15 सालों से इसे ढूंढ रही थी, लेकिन ये नटवर लाल साहब तो गिरफ्त में आने के बाद अपने आप को बेकसूर ही बताने लगे, बल्कि कहने लगे भैया हमें तो फंसाया जा रहा है। हम किसी का पैसा अपने को नहीं लिए हैं, हम किसी का पैसा नहीं लिए। आपके ऊपर सैकड़ों लोगों ने आरोप लगाया, जो भी आरोप लगाया, 5 लाख 8 लाख रुपए लिए हुए हैं। जी हम किसी का पैसा नहीं लिए हैं। अच्छा, जो वीडियो आपके वायरल हो रहे थे पैसे के साथ, वो कैसा पैसा रहा? हाँ, वो फर्जी वीडियो है। हमको बदनाम करने के लिए वो फर्जी वीडियो बनाया गया। उस वीडियो की जांच करवाइए। हमारा राम गोपाल ही नाम है, मेरा कोई असार ओसार नाम नहीं है। मेरा आईडी राम गोपाल से, मेरा अकाउंट राम गोपाल से, मेरी गाड़ी राम गोपाल का है। हमारी 2 शादियां हैं। कौन-कौन? किस धर्म में शादी है? एक हिंदू, एक मुस्लिम। सुन लीजिए, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस कर युवा न सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं बल्कि कैरियर भी दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे में युवाओं को इन नटवर लाल लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो आपका पैसा, ईमानदारी का पैसा ऐसे नटवर लाल लेकर फरार हो जाए। गनीमत ये रही कि नटवर लाल तो पकड़े गए हैं, लेकिन ये उम्मीद करनी अब मुश्किल होगी पीड़ित लोगों का पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं। खैर, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।